हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का पेपर। ये पेपर हुआ था 16 अगस्त 2022 को। और ये जो पोस्ट थी, ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट थी। अब कुछ क्वेश्चन हम हमेशा देखते हैं, हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि 50% क्वेश्चन जो हैं आपके पीवाईक्यू ही आते हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं, आप वो पढ़िए। बहुत सारे लोगों का आता है कि मैम अब हम क्या पढ़ें, हमारी एग्जाम है, हम क्या पढ़ें। तो पैनिक होने की एकदम जरूरत नहीं है। जितने पीवाईक्यू आप रिवाइज कर सकते हैं उतने रिवाइज करिए। और जो आपने अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से नोट्स बनाए हुए हैं, आप उन्हें रिवाइज करिए। और कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करिए। बस इतना ही। ओपिक ओपिक क्या है? तो ओपेक जो है, एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आप केवल जो है सही आंसर पढ़ दीजिए, चारों ऑप्शन मत पढ़िए, उसमें बहुत टाइम जा रहा है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट मानकर, और यहाँ पे चूंकि हमारे आंसर हाइलाइटेड भी हैं, तो हम केवल आंसर आंसर पे ही फोकस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो हम उसे समझेंगे। तो ओपेक जो है हमारा क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसमें ध्यान रखने वाली बात केवल केवल इतनी है कि आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। बहुत माइनर से अंतर से स्पेलिंग को ई आई थोड़ा सा आगे पीछे कर और हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो स्पेलिंग वाले जितने भी, जैसे अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा वाला स्कूल लाइब्रेरियन वाला जो क्वेश्चन पेपर था, अगर उसमें हम स्पेलिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि केवल स्पेलिंग का ध्यान रखना था हमें। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीडी रोम स्टैंड फॉर। जो सीडी रोम है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी। और सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, रंगनाथन जी के अनुसार इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फ्लैटरी सीक्वेंस, जो एक ऐसा फ्लैटरी सीक्वेंस दिखा रहा है, ऑफ द क्लासेस, उन क्लासेस का, occurring during the successive division of the universe of knowledge। जब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हम सक्सेसिव डिवीजन मतलब बांट रहे हैं क्रमानुसार, और उसका जो फिलेटरी सीक्वेंस है वो क्या दर्शाता है। तो ग्रीक स्कीम है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है, स्कीम ऑफ क्लासेस है, या वैदिक स्कीम है। तो ये है हमारा स्कीम ऑफ क्लासेस। अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हैज टू बी परस्यूड। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, डायनामिक थ्योरी हम कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, डायनामिक थ्योरी किसने बनाई थी? तो रंगनाथन जी उसका आंसर होगा आपका। तो कितने प्लान जो है उन्होंने यूज किए हैं? तो 3 यूज करे हैं, हम सभी को पता है। कौन कौन से? आइडिया प्लान, वर्बल प्लान एंड नोटेशनल प्लान। और आप आइडिया प्लान, नोटेशनल प्लान और वर्बल प्लान के जो कैनन्स हैं, वो सब भी आप याद करिए। ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स आर। अब यहाँ रंगनाथन ने जो डॉक्यूमेंट डिवाइड किए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैंसन ने दिए थे, ठीक है। ग्रोगन ने दिए थे, प्राइमरी सेकेंडरी हैंसन ने दिए थे। और मेटा डॉक्यूमेंट, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और न्यो कन्वेंशनल, ये जो 4 कैटेगरी थी, ये रंगनाथन जी ने दी थी। तो अब जो है रंगनाथन जी के इंफॉर्मेशन सोर्सेज की कैटेगरीज में से एक एग्जाम्पल देके हमसे वो कैटेगरी पूछी है कि ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट क्या है। तो ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट जो आते हैं वो आपके न्यू नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में आते हैं। करंट कंटेंट इज एन एग्जांपल। करंट कंटेंट जो है ये किसका उदाहरण है? तो करंट अवेयरनेस टूल एट द इंटरनेशनल लेवल। करंट अवेयरनेस का टूल है और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का। द स्टेप फॉर फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ बुक डू नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है। कि हम सोचेंगे कि यार हम फिजिकली प्रोसेस कर रहे हैं किताब को, तो हम कैटलॉग कार्ड तो बनाएंगे ही सही। यहाँ पे बुक को प्रोसेस करने की बात हो रही है। बुक जब हमारे हाथ में आ गई, हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे वो ठीक है या नहीं है। उसे हम प्रिपेयर करेंगे, लेबलिंग पेस्टिंग लगाएंगे, कॉल नंबर लिखेंगे उसके ऊपर सर्कुलेशन के लिए। प्रिपरेशन फॉर कॉल नंबर टैग, उसे कॉल नंबर टैग के लिए प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयरिंग कैटलॉग कार्ड बुक का फिजिकल प्रोसेसिंग नहीं है, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसाइक्लो ब्रिटानिकाना इज इन। जो पहला एडिशन था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिकाना का, वो कितने वॉल्यूम्स में था? तो ये था आपका 3 वॉल्यूम्स में। अच्छा क्वेश्चन है।
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनडीएलआई प्रोवाइड इंटरफेस सपोर्ट फॉर। जो एनडीएलआई है, ये क्या सपोर्ट कर रही है, कैसा इंटरफेस सपोर्ट कर रही है? तो ये 10 मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब जो 10 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसका इंटरफेस ये आपको प्रोवाइड करवा रही है। Digital literacies are those capabilities that fit an individual for living, learning, working in digital society as stated by। ये जो है डिजिटल लिटरेसी के बारे में, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा की गई दी गई है कि डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर की क्षमताएं हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष जीने के लिए, सीखने के लिए और अपने दिन की जो डिजिटल सोसाइटी है उसकी, उसमें कार्य करने के लिए वो सीखता है। तो ये किसने दी है? तो ये JISC ने ये डेफिनेशन दी है। एक कॉनकॉर्डेंस इज, ये क्या है? तो ये है एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज इन अ पर्टिकुलर वर्क, एक कार्य विशेष के संदर्भ में जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनकी ये एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स होती है। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर इनिशिएटेड, जो ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, ये कब दिए गए? तो 1928 में। प्रकाशित होने की बात होगी तो 1931 में, और एम्ब्रियो वर्जन की बात होगी तो 1924 में। CDS ISIS इज डेवलप्ड बाय, ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। The seven pillars of information literacy model was developed by, जो सेवन पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल भी कहा जाता है इसे, और ये इस मॉडल का शॉर्ट फॉर्म भी है, तो स्कॉनल कहा जाता है। स्कॉनल नहीं, उसे डेवलप किया, स्कॉनल मॉडल भी कहा जाता है और सेवन पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल भी कहा जाता है। An annual publication containing various useful fact of various kind and statistical information is, एक ऐसा वार्षिक प्रकाशन जो कि बहुत सारे फैक्ट कवर करता है और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो थिसॉरस एनुअल नहीं है, डिक्शनरी एनुअल नहीं है, बिब्लियोग्राफी एनुअल नहीं है, लेकिन एल्मनक जो है हमारा एनुअल है। द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड आईएनबी कैम आउट, आईएनबी कब आई? आईएनबी को रिलीज किसने किया? आईएनबी के फादर किसे कहा जाता है? और आईएनबी जो है कंप्यूटराइज कब हुई? तो ये हुई थी जून 2000 में। बाकी जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए ताकि पता पड़े कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्रॉसवॉक, क्रॉसवॉक क्या है? मैपिंग of the element semantic and syntax from one metadata schema to those to another। एक मेटाडेटा स्कीमा से दूसरे स्कीमा में या दूसरे में जो हम डेटा माइग्रेशन के लिए हम मेटाडेटा को मैपिंग करते हैं, वो कहलाता है हमारा क्रॉसवॉक। HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डीडीसी इज डिवाइडेड इनटू डैशमैन क्लासेस, डीडीसी जो है कितने मुख्य वर्गों में विभाजित है? तो 10 में है, 0 से 9। फिर है ई ग्रंथालय इज डेवलप्ड फॉर, ई ग्रंथालय एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। हमसे ये पूछा है कि इसे किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए, जब एनआईसी का फुल फॉर्म भी देकर पूछता है तो इंफॉर्मेटिक्स है। CPSO स्टैंड फॉर, CPSO का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, तो कैटलॉगिंग पॉलिसी एंड सपोर्ट ऑफिस। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है आपको। ऑल कॉपीराइट राइट्स इन द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आर ऑन बाय, जो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है इसको प्रकाशित करने के, मेंटेन करने के सारे अधिकार किसने अपने पास ले लिए हैं? तो ये हैं OCLC के पास। कंपास, कंपास इज सिंप्लीफाइड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ, जो कंपास है वो सिंपली जो हम बात करें तो किसको रिस्ट्रक्चर है, किसका फिर से रूप है? तो ये प्रेसिस का है। प्रेसिस किसने दी थी? डेरिक ने। ए फ्लोट इज अ, फ्लोट क्या होता है? फ्लोट है आपका 4 बाइट्स। द रेंज ऑफ सेल इन रो 15 एंड द कॉलम सी थ्रू एफ इज प्रेजेंटेड। जब हम कॉलम और रो एक्सेल में काम करते हैं, अगर आपने काम किया है तो हम इसे बता पाएंगे कि हम इसे कोलन से दर्शाते हैं कि C15 मतलब रो और कॉलम,
ये F15। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन आर पैट्रॉन, इनमें से क्या जो है वो पैट्रॉन होते हैं। देखिए अभी जो है आपसे पैट्रॉन देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये होते हैं हमारे यूजर, है ना, क्लाइंटन और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता जो होंगे हमारे क्लाइंट, सीधे से। शेल्फ लिस्ट इज टू फैसिलिटेटेड, शेल्फ लिस्ट किस लिए बनाई जाती है, शेल्फ लिस्ट का उद्देश्य क्या होता है, शेल्फ लिस्ट हमें कहाँ मतलब हेल्प करती है काम करने में ग्रंथालय में, तो ये हेल्प करती है आपकी स्टॉक वेरिफिकेशन में। द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया रिलेटिंग टू पेटेंट वाज द, पहला लेजिस्लेशन है जो पेटेंट से रिलेटेड है वो कौन सा है, तो एक्ट 4 ऑफ 1856, सॉरी एक्ट 6 1856। Which of the following keyboard shortcut is used to cut the selected content to the clipboard? तो कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। कट कॉपी पेस्ट, इनके तो कम से कम याद रखिए। होल्ड्स आर द, होल्ड क्या होती हैं? चेकआउट बुक्स दैट आर केप्ट ऑन रिजर्व फॉर यूजर्स, ऐसी बुक्स चेकआउट बुक्स होती हैं जो कि यूजर्स के लिए रिजर्व की जाती हैं। वेब पेजेस आर आइडेंटिफाई यूजिंग, जो वेब पृष्ठ हैं इन्हें हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यूआरएल से। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन इंडिया आईएसबीएन प्रोवाइडेड, आईएसबीएन क्या प्रोवाइड कर मतलब कौन प्रोवाइड करता है, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आईएसबीएन कितने नंबर का है अभी, ये भी कमेंट करके बताइए। लेकिन ये भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। द स्कीम of the National Mission on Libraries (NML) was launched by the, जो एनिमल था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा और इसकी नोडल एजेंसी थी आरआरएल। द थ्री कार्ड सिस्टम इज अ मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो थ्री कार्ड सिस्टम थे किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए थे। द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022, जो कि ये 2022 का पेपर है, बट बाय डिफॉल्ट अगर हम आज भी देखें तो बीच में कोई और बन गया था। फिर वापस जो है अजय प्रताप सर जो हैं प्रोफेसर, इन्हें वापस से चार्ज मिल गया है। तो अभी रिसेंटली में भी अगर 2025 में पूछा जाए तो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी ही जो हैं सर एनएल के टीजी हैं। एडोनिस इज अवेलेबल एट, जो एडोनाइस है वो कैसे अवेलेबल, किसके थ्रू अवेलेबल होती है, तो ये होती है आईआईएससी बैंगलोर के थ्रू। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ, इंटरनेट किसका नेटवर्क है, तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क है सिंपली। द सेल इन अ कॉलम ए एंड द रो 10 इज प्रेजेंट ए 10, फिर से सेल और कॉलम का हमसे पूछा है। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है, म्यूजिकल रिकॉर्ड, मैप, की एंड गाइड, नहीं, केवल बुक्स को इंक्लूड होती हैं। फिर है सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, तो 1972, 22 मई। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म। द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड एज इनिशिएटिव ऑफ, अब जो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी थी वो किसके सहयोग से स्थापित हुई थी, तो जे एस स्टॉकलर। Which of the following is distributed under the Free Software General Publishing License (GPL) में, तो कोहा जो है हमारा आता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर जीपीएल में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, लेकिन प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। एवरी रीडर हिज एंड हर बुक इज द, ये क्या है, हमसे लॉ बताना है हमें, लॉ ऊपर दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकंड लॉ है। ये भी याद रखिए बहुत बेसिक है, लेकिन आज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के इंटरव्यू थे और वहाँ कैंडिडेट से 5 लॉ पूछे गए हैं।
बाद में उसके ऊपर बेस बना के और भी चूँकि वो पहले से ही वर्किंग में थी, तो पहले 5 लॉज़ पूछे गए, फिर 5 लॉ को बेस बनाकर उनकी जो डे टू डे हाउसकीपिंग ऑपरेशन थे, उनको रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए थे। एन आईएसएसएन इज़ एन आईएसएसएन क्या है? तो ये 8 डिजिट का होता है ना? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और इंडिया में कौन देता है? तो निफ्ट है। फिर है गुडरीड्स। गुडरीड क्या है? तो गुडरीड एक पब्लिक लाइब्रेरी रिव्यू सोर्स है। The INB was designed as an authoritative bibliographical document of current publication in कितनी लैंग्वेज में? तो 14 मेजर लैंग्वेजेस में है। मेडलार्स इज डिजाइन मेडलार्स जो है किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो ये यूनाइटेड स्टेट की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। लाइनेक्स लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स जो है हमारा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। द टर्म ग्रेडिस is used for dictionary which aids in writing of poetry। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपको आ सकता है। लेक्सिकोग्राफी लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं? द साइंस ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी और द आर्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ये भी टर्म आता है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो साइंस है, आर्ट है, कंपाइलिंग मेकिंग ऑफ अ डिक्शनरी, और जो डिक्शनरी बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। The British National Bibliography lists books and journal title published or distributed in the United Kingdom and Ireland since 1950। BNB जो है वो क्या कवर करती है? अगर पूछे कौन से बुक्स और कौन से जर्नल्स, तो पब्लिश्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड सिंस 1950, क्योंकि बीएनबी का स्टार्टिंग ईयर क्या है? 1950। सोल इज डेवलप्ड बाय इन्फ्लिनेट इन कोलोब्रेशन विद, इसकी कोलोब्रेशन से हुआ था, तो ये हुआ था डेसिडॉक। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर, इनमें से क्या एक ब्राउजर है? तो नेटस्केप ब्राउजर है। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अभी सीपीयू का पूछा था, अभी एएलयू का पूछा है। टेक्निकल रिपोर्ट इज टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं वो किस तरह का सोर्स है? ये सोर्सेस से दूसरा क्वेश्चन है हमारा। टर्शरी, सेकेंडरी, रेफरेंस या प्राइमरी? तो ये आता है प्राइमरी में। द डोमेन नेम आइडेंटिफायर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज, क्या होता है? तो डॉट नेट, क्योंकि इंटरनेट का पूछा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पर है? तो ये है हमारा वॉशिंगटन डीसी में। तो ये थे आपके इस पटना हाई कोर्ट के 60 क्वेश्चन। ये केवल रिवीजन के लिए वीडियो बनाए गए हैं, ताकि आप चलते फिरते जब आप किताबें पढ़ पढ़ के थक जाते हैं और लगता है थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, तो बस कानों में हेडफोन लगा के या पास में मोबाइल रखकर आप थोड़ी सी देर के लिए इन प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं।